नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का जिज्ञासा में। और उत्तर प्रदेश की श्रृंखला के इस अगले वीडियो में आप सभी का स्वागत है। हम आज उत्तर प्रदेश में पर्यटन की बात कर रहे हैं। पिछले वीडियोज में हमने लगभग कवर कर लिया है। इस भाग में केवल एक ऐसी जगह बची है जिसके बारे में थोड़ी सी बात करनी है और वो जगह है लखनऊ। बाकी कुछ मंदिरों के बारे में और प्रदेश में क्या योजनाएं चल रही हैं पर्यटन को लेकर के पिछले कुछ समय से, और फिलहाल इन पे हम आज थोड़ी सी पर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों तक, लाइक कर लीजिए वीडियो को, और फिर हम इसको शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम बात करेंगे आज लखनऊ के बारे में। जितना भी मैं करवा रहा हूँ इन सब का पीडीएफ आपको हमारे व्हाट्सएप चैनल जिज्ञासा पे मिल जाएगा। तो आप लोग क्या करें, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहाँ पे जिज्ञासा तक पहुँचने का लिंक होगा, वहाँ जिज्ञासा को आप ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, और जिज्ञासा पे हम इसके पीडीएफ्स देते रहते हैं, तो आपको वहाँ से पीडीएफ्स मिलते रहेंगे। ठीक, तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला पहला क्या, अब एक ही आपको पढ़ना समझना है और वो है लखनऊ। लखनऊ के बारे में इतना तो आपको पता ही है कि लखनऊ हमारे प्रदेश की राजधानी है। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण बात तो यही होगी कि लखनऊ जो है वो हमारे प्रदेश की राजधानी है। लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी बात ये आ जाती है कि कभी कभी नगरों के प्राचीन नाम पूछ दिए जाते हैं। तो हो सकता है कि कभी लखनऊ को लेकर के भी प्राचीन नाम पूछ दिए जाए। तो लखनऊ के कुछ प्राचीन नाम मिलते हैं, जिसमें से एक नाम मिलता है लक्ष्मणपुरी। ठीक है, हालांकि इसको याद रखना भी बहुत कठिन नहीं है, लखनऊ से मिलता जुलता हुआ नाम है और नाम हो जाता है लक्ष्मणपुरी। और ऐसा माना जाता है कि इसकी स्थापना या इसका निर्माण, इसको बनवाने का श्रेय किसको जाता है, लक्ष्मण द्वारा इसकी स्थापना की गई। ऐसा प्राचीन बातों में हम मानते हैं, एग्जैक्टली ऐसा नहीं है। और इसका एक साक्ष्य भी मिलता है। लोग कहते हैं कि यहाँ पे एक प्राचीन टीला है, शायद वही लक्ष्मणपुरी होता होगा। प्राचीन टीला है और उस टीले का नाम भी क्या है, लक्ष्मण टीला। ठीक है, टीले का नाम भी क्या है, लक्ष्मण टीला है। ठीक है, यहां से एक महत्वपूर्ण नाम 1857 की क्रांति का हमें जुड़ता हुआ मिलता है, बेगम हजरत महल का। ठीक है, इनका संबंध कहां से है, 1857 की क्रांति से। 1857 की क्रांति से इनका संबंध जुड़ता हुआ मिलता है। इसके अलावा यहाँ पे कुछ चीजें हैं, जैसे रूमी दरवाजा है। हम केवल पुरानी चीजों की बात करेंगे, हालांकि अभी तो लखनऊ में बहुत कुछ देखने लायक है। लोहिया पार्क है, कांसीराम पार्क है, ऐसी बहुत सारी जगह हैं। जनेश्वर मिश्रा पार्क है, रिवर फ्रंट है गोमती का, बहुत सारी चीजें, लेकिन हम पुरानी चीजों पे थोड़ी बात करेंगे। ये रूमी दरवाजा है जो आशफुद्दौला के द्वारा बनवाया गया था। आशफुद्दौला, ठीक, नवाब थे, उनके द्वारा ये बनवाया गया था। इसके अलावा इमाम बाड़ा भी बनवाया गया था। इमाम बाड़ा ये एक महत्वपूर्ण जगह हो सकती है लखनऊ अगर आप जाते हैं। आशफुद्दौला के द्वारा ही एक मस्जिद बनवाई गई थी, उसका नाम है आसफी मस्जिद। आसफी मस्जिद। एक और इमारत है, नाम मिलता है दौलत खाना, ये भी आसफुद्दौला का ही निर्माण है। इसके अलावा रेजिडेंसी भी थी यहाँ, रेजिडेंसी अंग्रेजों के द्वारा। बिबियापुर, बिबियापुर की कोठी, और चौक बाजार, चौक बाजार, ये कुछ महत्वपूर्ण प्राचीन स्थल हैं जो आप लखनऊ से संबंधित याद रख सकते हैं। यहां से हो सकता है कभी आपके कुछ प्रश्न पूछ दिए जाए। अब हम उत्तर प्रदेश से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण मंदिरों के बारे में जानकारी कर लेते हैं। मंदिरों के बारे में हम देख लेते हैं, उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण मंदिर। ठीक है, इनके बारे में बात करेंगे, उत्तर प्रदेश के मंदिरों के बारे में बातचीत हम लोग कर लेते हैं। ठीक, देखो आप बताते भी चलिए साथ साथ में। और पहला मंदिर जो है वो हमने रखा है शाकुंभरी मंदिर या शाकुंभरी देवी मंदिर। शाकुंभरी देवी मंदिर, और शाकुंभरी देवी मंदिर कहाँ है, सहारनपुर में। ठीक है, आप बताते भी चलिए साथ साथ, ज्यादा बेहतर रहेगा। शाकुंभरी देवी मंदिर कहाँ है, सहारनपुर में। ठीक है, फिर दूसरा, हालांकि इनके बारे में हम सबके बारे में बात कर चुके हैं। दूसरा है पाटेश्वरी देवी मंदिर।
पाटेश्वरी देवी मंदिर या देवी पाटन हम कह सकते हैं। अभी हमने पिछले वीडियो में बात की थी, ये कहाँ है, ये है बलरामपुर में, ठीक है। फिर तीसरा है शीतला देवी मंदिर, शीतला देवी मंदिर, यहां से भी प्रश्न बन सकता है। तो शीतला देवी मंदिर कहाँ स्थापित है, कौशाम्बी में। इसके बाद एक आता है विंध्यवासिनी देवी मंदिर या विंध्यवासिनी देवी मंदिर, विंध्यवासिनी देवी मंदिर, विंध्यवासिनी देवी मंदिर। ये अच्छा प्रश्न है, पूछा जाने लायक। उत्तर आपका हो जाएगा कहां पे है ये है मिर्जापुर में। फिर है बेल्हा देवी मंदिर, बेल्हा देवी मंदिर, मंदिर कहां, प्रतापगढ़, बेल्हा देवी मंदिर कहां, प्रतापगढ़, ठीक। फिर ये पूछा गया है कई परीक्षाओं में, पार्वती अर्गा मंदिर, पार्वती अर्गा मंदिर, ये कहां है, गोंडा। एक और नाम आता है ललिता देवी मंदिर, ललिता देवी मंदिर, मंदिर, और ललिता देवी मंदिर स्थापित है कौन से जिले में, सीतापुर। इनको फिर एक बार रिवाइज कर लो, ये 7 नाम है और बड़े महत्वपूर्ण है, मैंने बड़े महत्वपूर्ण नाम आपको बताए हैं। शाकुंभरी देवी मंदिर सहारनपुर, पाटेश्वरी देवी मंदिर बलरामपुर, शीतला देवी मंदिर कौशाम्बी, विंध्यवासिनी देवी मंदिर मिर्जापुर, बेल्हा देवी मंदिर प्रतापगढ़, पार्वती अर्गा मंदिर गोंडा, ललिता देवी मंदिर सीतापुर। इनके अलावा भी कुछ महत्वपूर्ण मंदिर हैं, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़े। इसके अलावा भी कुछ मंदिर हैं, 7 हो गए हैं, 8वां है भारत माता मंदिर, भारत माता मंदिर। आप चाहें तो मैं थोड़ा रुक रुक के बताता चलूं, आप अपना कमेंट कर सकते हैं। भारत माता मंदिर कहाँ है, कर लीजिए कमेंट, सोच लीजिए। जगह है वाराणसी, ठीक है, कहाँ, वाराणसी, ठीक। भारत माता मंदिर के बाद आता है दशावतार मंदिर, दशावतार मंदिर बतवाया था, गुप्तों की महत्वपूर्ण कृति है दशावतार मंदिर, और महत्वपूर्ण है, ये पत्थरों से बना हुआ मंदिर है और कहाँ है, देवगढ़ में। और देवगढ़ का मतलब जिले के हिसाब से अगर देखेंगे तो ललितपुर। इसी के साथ जोड़ के एक मंदिर और याद रखिए, भीतरी मंदिर, जो कि कहाँ है, कानपुर में, वो भी याद रखिएगा, वो भी गुप्तों से ही रिलेटेड है, ठीक है। 10वां मंदिर है 64 योगिनी मंदिर, 64 योगिनी मंदिर, और ये 64 योगिनी मंदिर कहाँ है, ये भी है वाराणसी में, 64 योगिनी मंदिर कहाँ, वाराणसी में। फिर अगला कनक भवन मंदिर, कनक भवन मंदिर कहाँ, अयोध्या, ठीक। कनक भवन मंदिर कहाँ पे, अयोध्या में। कनक भवन के बाद आता है हनुमानगढ़ी मंदिर, बड़ा प्रसिद्ध है, यहाँ के संत भी बहुत बार सुर्खियों में बने रहते हैं। हनुमानगढ़ी मंदिर, ये भी कहाँ है, ये भी है अयोध्या में, हनुमानगढ़ी मंदिर कहाँ, अयोध्या में। फिर अभी हमने बात की थी महापरिनिर्वाण मंदिर, बौद्धों से संबंधित है, महापरिनिर्वाण मंदिर बौद्धों से संबंधित है, कहाँ होगा, कहाँ महापरिनिर्वाण हुआ था बुद्ध का, कुशीनगर में, ठीक है। पुराना नाम हमें लिखा हुआ मिलता है कुशीनारा, ठीक, या कुशीनरा ऐसे भी मिलता हुआ है, ठीक है। फिर आता है बांके बिहारी मंदिर, बांके बिहारी मंदिर, और बांके बिहारी मंदिर कहाँ है, मथुरा में। फिर गोविंद देव मंदिर, गोविंद देव मंदिर, गोविंद देव मंदिर, ये भी मथुरा। रंगनाथ मंदिर, रंगनाथ मंदिर, ये भी कहाँ, मथुरा, ठीक। ये कुछ
फिर रिवाइज कर लीजिए, भारत माता मंदिर वाराणसी थोड़ा महत्वपूर्ण हो सकता है, ठीक है, भारत माता मंदिर थोड़ा महत्वपूर्ण हो सकता है वाराणसी में। दशावतार मंदिर देवगढ़ ललितपुर में। 64 योगिनी मंदिर वाराणसी में। कनक भवन मंदिर अयोध्या में। हनुमानगढ़ी मंदिर अयोध्या में। महान परिनिर्वाण मंदिर कुशीनगर में। वांके बिहारी मंदिर मथुरा में। गोविंद देव मंदिर मथुरा में। रंगनाथ जी का मंदिर कहाँ? मथुरा में। अब कुछ और थोड़ा देख लीजिए, एक और कितने 16 हो गए, 17वां देखो, गोला गोकर्णनाथ मंदिर, गोकर्णनाथ मंदिर, ठीक, गोला गोकर्णनाथ मंदिर कहाँ? लखीमपुर खीरी में, लखीमपुर खीरी में। ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है, ठीक है, गोला गोकर्णनाथ मंदिर कहाँ पे? लखीमपुर खीरी में। फिर श्रृंगी ऋषि मंदिर, ये श्रृंगी रामपुर में है, और श्रृंगी रामपुर कहाँ है? जिले के हिसाब से हम देख रहे हैं, तो इसका मतलब कहाँ है? फर्रुखाबाद में। इधर से लिखने में दिक्कत हो रही है, ठीक। फिर अगला आता है भीतरगांव मंदिर, भीतरगांव मंदिर, ठीक। भीतरगांव मंदिर कहाँ है? जिले के हिसाब से कानपुर में, ठीक है, जिले के हिसाब से कहाँ? कानपुर में। अच्छा, कानपुर में 2 जिले हैं, तो कानपुर का कौन सा जिला? कानपुर देहात, ठीक। 20वां देखिए, 20वां है श्री राधा कृष्ण मंदिर, श्री राधा कृष्ण मंदिर, ठीक। और श्री राधा कृष्ण मंदिर कहाँ है? कानपुर में। जेके टेम्पल, जेके टेम्पल, ठीक है, कहाँ? कानपुर में, ठीक। जैन ग्लास मंदिर, ठीक, राधा कृष्ण मंदिर, जैन ग्लास मंदिर, जेके टेम्पल, ये सब कानपुर में है। इस्कॉन मंदिर की भी बात करें तो इस्कॉन मंदिर 3 जगह है, कानपुर, नोएडा और वृंदावन। कानपुर, नोएडा और वृंदावन। कौन से मंदिर? इस्कॉन मंदिर, इस्कॉन मंदिर, ये 3 जगह हैं। अब इन मंदिरों के अतिरिक्त और क्या क्या महत्वपूर्ण चीजें आ जाती हैं? मकबरे हो सकते हैं, ठीक, दरगाह हो सकती है, मजार हो सकती है, किसी का स्मारक हो सकता है। तो इन सब से भी कभी कभी हमसे प्रश्न पूछ दिए जाते हैं, मकबरे, दरगाह, मजार और स्मारकों से। अब देखो, सैयद सालार मसूद गाजी दरगाह, चलो बताते जाओ आप लोग, थोड़ा प्रैक्टिस होती जाएगी, मैं थोड़ा बाद में बताता हूं। सैयद सालार मसूद गाजी दरगाह कहाँ है? हाजी वारिस अली शाह की मजार कहाँ है? ये आपको बताना है। तीसरा है एतमाद दौला का मकबरा कहाँ है? और ये सब इन्हीं सेक्शंस में आए हुए हैं। एतमाद दौला का, एतमाद दौला का मकबरा कहाँ है? चौथा फैक्ट है अकबर का मकबरा कहाँ है? अकबर का मकबरा। पांचवा है बहू बेगम का मकबरा, ये अच्छा प्रश्न पूछा जा चुका है, बहू बेगम का मकबरा, ठीक। छठा मुगल शहजादा था एक खुसरो, खुसरो का मकबरा, ठीक। इसके अलावा लॉर्ड कॉर्नवालिस का मकबरा, कॉर्नवालिस का मकबरा, लॉर्ड कॉर्नवालिस का मकबरा। अब इनकी जगह आप अपने एक बार क्लियर कर लीजिए, फिर मैं बताता हूं एक एक करके। ये पहला जो है ये तो है बहराइच में, ठीक। ये आपको पता है ये देवा शरीफ है, देवा शरीफ, देवा शरीफ मतलब 12 बंकी, ठीक है, ये देवा शरीफ मतलब कहाँ हो गया? 12 बंकी हो गया।
इत्माद-दौला का मकबरा अभी आपने देखा था कहाँ, आगरा। ठीक, अकबर का मकबरा आगरा से ही थोड़ा आगे है, 10 किलोमीटर आगे एक जगह पड़ती है जीटी रोड पे ही, सिकंदरा, वहां पे है। बहू बेगम का मकबरा है अयोध्या में। मुगल शहजादा खुसरो का मकबरा है प्रयागराज में। ठीक है, कहाँ है, प्रयागराज में है। और लॉर्ड कार्नवालिस का मकबरा है गाजीपुर। ठीक, लॉर्ड कार्नवालिस का मकबरा कहाँ है, गाजीपुर में। ठीक, अगला देखिए, दयाल बाग राधा स्वामी, दयाल बाग राधा स्वामी समाधि स्थल। ठीक, दयाल बाग राधा स्वामी समाधि स्थल कहाँ है, आगरा में। सलामत शाह का मकबरा हम बात कर ही चुके थे, कहाँ है, बाराबंकी में। राम प्रसाद बिस्मिल स्मारक कहाँ है, राम प्रसाद बिस्मिल बिस्मिल स्मारक, राम प्रसाद बिस्मिल स्मारक कहाँ है, शाहजहांपुर। राम प्रसाद बिस्मिल स्मारक कहाँ है, शाहजहांपुर। इसके बाद रोशन सिंह स्मारक। ठीक है, रोशन सिंह स्मारक ये भी कहाँ है, शाहजहांपुर में। रोशन सिंह स्मारक भी शाहजहांपुर में है। फिर काकोरी शहीद स्थल, ये कहाँ है, लखनऊ में। काकोरी शहीद स्थल कहाँ है, लखनऊ में। जायसी स्मारक, मलिक मोहम्मद जायसी का, रायबरेली में। ये सब आए हुए हैं कहीं ना कहीं। ठीक है, तुलसी स्मारक कहाँ होगा, तुलसी स्मारक, तुलसी स्मारक है चित्रकूट में। ठीक, चित्रकूट में। फिर शहीद छावनी स्थल, शहीद छावनी स्थल कहाँ है, बस्ती में। ठीक, अगला है 52 इमली शहीद स्थल। अच्छा प्रश्न, याद रखिएगा, 52 इमली शहीद स्थल, शहीद स्थल कहाँ है, फतेहपुर, फतेहपुर। ठीक, 52 इमली शहीद स्थल कहाँ है, फतेहपुर। 88,000 ऋषि मुनियों की भूमि, 88,000 ऋषि मुनियों की भूमि कहाँ, सीतापुर। ठीक, नैमिषारण्य में। ठीक, सीतापुर कहाँ, नैमिष में, नैमिषारण्य, सीतापुर। ठीक, एक और फैक्ट यहां से बनता है, महर्षि दधीच की तपस्थली, दधीच की तपस्थली ये भी कहाँ है, सीतापुर। दधीच की तपस्थली भी कहाँ, सीतापुर। 24 जैन तीर्थंकरों की प्रतिमाएं कहाँ मिलती है, महोबा के पास एक स्थल है वहां पे। तो जिले के हिसाब से अगर कहेंगे तो क्या कहेंगे, महोबा। ठीक, बुद्ध की सैन मुद्रा की प्रतिमा कहाँ मिलती है, वो भी हमें मिलती है कुशीनगर में। तो कुल मिलाकर के ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हो गई। इसके अलावा एक दो फैक्ट और हैं कि प्रदेश ने अभी तक कौन कौन सी पर्यटन की उपलब्धियां हासिल की। ठीक है, तो उपलब्धियों में लखनऊ से दुधवा नेशनल पार्क जाने के लिए हेलीकॉप्टर की सेवा, ये व्यवस्था शुरू की गई है। ठीक, इसके अलावा नैमिषारण्य तपोस्थली में वेद विज्ञान अध्ययन केंद्र स्थापित किया गया है, कहाँ, नैमिषारण्य में। गोरखपुर में परमहंस योगानंद जी की तपस्थली का पुनरुद्धार किया गया है। प्रयागराज में संगेश्वर निषाद राज गुहा पर्यटन स्थल के रूप में बनाया गया है। बहराइच में महाराजा सुहेल देव के स्मारक के रूप में बनाया गया है। तो ऐसी बहुत सारी उपलब्धियां भी उत्तर प्रदेश सरकार ने अभी तक हासिल की हैं। इनके बारे में हमें थोड़ी जानकारी चाहिए होगी। इसके फैक्ट्स मैं एक पीडीएफ के थ्रू आपको पहुंचा दूंगा, आपको बता दूंगा। आपको करना क्या है, आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां व्हाट्सएप का चैनल का एक लिंक मिल जाएगा, उसके थ्रू आप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, चैनल को फॉलो कर लीजिएगा। उस चैनल में आप जुड़ जाएंगे तो उसमें मैं ये पीडीएफ्स वीडियोस के बाद डालता रहता हूं, वहां आपको ये पीडीएफ्स मिलती रहेंगी, उनसे पढ़ करके आप रिवीजन कर सकते हैं। अगले वीडियो में हम इसी चैप्टर की एक
श्रृंखला प्रश्नों की लेकर के आएंगे और उसमें से प्रश्न हल करवाएंगे ताकि ये क्लियर हो सके कि आप इसमें से कुल मिलाकर के कितना सीखें। तो मिलेंगे कल फिर एक और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।